अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल परफेक्ट अरबिक में। दोस्तों, आज की ये वीडियो ख़ास तौर पर हमारे नए ड्राइवर भाइयों के लिए है जो सऊदी में या किसी गल्फ़ कंट्री में काम करते हैं या नए लोग जो ड्राइविंग में आना चाहते हैं। इस वीडियो में हम आपको रोज़ बोलचाल में इस्तेमाल होने वाली लोकल अरबिक के बारे में बताएंगे जो आपके बहुत काम आने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला वाक्य है, आप कहाँ जाना चाहते हैं। इसको अरबिक में कहेंगे वैन तबी तरोह। वैन तबी तरोह। वैन का मतलब कहाँ, तबी का मतलब तुम चाहते हो, रोह का मतलब जाना होता है, तरोह का मतलब होता है तुम जा रहे हो। मिला के कहेंगे वैन तबी तरोह, आप कहाँ जाना चाहते हैं। क्या आपको टैक्सी चाहिए। अरबी में कहेंगे तिबगा टैक्सी। तिबगा टैक्सी। तिबगा का मतलब होगा आपको चाहिए, टैक्सी को टैक्सी कहते हैं। तिबगा टैक्सी, क्या आपको टैक्सी चाहिए। गाड़ी में बैठे हैं। अरबी में कहेंगे इरकबस सैयारा। इरकबस सैयारा। इरकब का मतलब होता है बैठे, सैयारा गाड़ी को कहते हैं। इरकबस सैयारा, गाड़ी में बैठे हैं। या पूछना हो आपके पास पता है तो अरबी में कहेंगे इंदकल उन्वान। इंदकल उन्वान। इंदक का मतलब होता है तुम्हारे पास, उन्वान एड्रेस को कहते हैं। इंदकल उन्वान, आपके पास पता है। या कहना हो आज रास्ता भीड़ भाड़ वाला है तो अरबी में कहेंगे अल तरीक मुज़दहम अल-यौम। अल तरीक मुज़दहम अल-यौम। तरीक सड़क को कहते हैं, मुज़दहम कहते हैं भीड़ भाड़ को, अल-यौम का मतलब आज। अल तरीक मुज़दहम अल-यौम, भीड़ भाड़ को मुज़दहम कहते हैं। और जो ट्रैफिक होता है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा, उसको कहते हैं ज़हमा। ज़हमा का मतलब ट्रैफिक होता है, मुज़दहम का मतलब भीड़ भाड़। आइए थोड़ा रुक कर पता चेक कर लें। इसको अरबी में कहेंगे खल्लना वगिब शोया ताकीद मिनल उन्वान। खल्लना वगिब शोया ताकीद मिनल उन्वान। खल्लना का मतलब होता है आइए, वगिब का मतलब होता है रुकना, शोया का मतलब थोड़ा, ताकीद कहते हैं कंफर्म करने को, और उन्वान एड्रेस को कहते हैं। तो मिलाकर सेंटेंस कहेंगे खल्लना वगिब शोया ताकीद मिनल उन्वान। आइए थोड़ा रुक कर पता चेक कर लें। सटीक जगह कहाँ है, जैसे कहते हैं एग्जैक्ट जगह कहाँ है, तो अरबी में कहेंगे वैन बिलज़ब्त अल मौका। वैन बिलज़ब्त अल मौका। वैन का मतलब कहाँ, बिलज़ब्त कहते हैं सटीक को, अल मौका मतलब जगह। वैन बिलज़ब्त अल मौका, सटीक जगह कहाँ है। जल्दी करें, मेरे पास बहुत भीड़ है। अरबी में इसको कहेंगे सुरा इंदी ज़हमा। सुरा इंदी ज़हमा। सुरा का मतलब जल्दी, इंदी मतलब मेरे पास, ज़हमा ट्रैफिक को कहते हैं। सुरा इंदी ज़हमा, जल्दी करें मेरे पास बहुत भीड़ है। आज मौसम गर्म है, क्या आपको पानी चाहिए। अरबी में इसको कहेंगे अलजू हार इलियोम तिबगा मोया। अलजू हार इलियोम तिबगा मोया। जू कहते हैं मौसम को, हार का मतलब होता है गर्म, और आज को कहते हैं इलियोम। तिबगा का मतलब होगा आपको चाहिए, मोया पानी को कहते हैं, कहीं कहीं मोया, कहीं माई ऐसे कहते हैं। तो मिला के कहेंगे अलजू हार इलियोम तिबगा मोया। आज मौसम गर्म है, क्या आपको पानी चाहिए। या कह सकते हैं क्या आपको एसी चाहिए, तो कहेंगे हल तिबगा मुकैफ। हल तिबगा मुकैफ। हल का मतलब क्या, तिबगा का मतलब होता है आपको चाहिए, मुकैफ एसी को कहते हैं। हल तिबगा मुकैफ, क्या आपको एसी चाहिए। चलिए शॉर्टकट से चलते हैं। अरबी में कहेंगे खल्लना रोह बिल तरीक अल मुख्तसर। खल्लना रोह बिल तरीक अल मुख्तसर। खल्लना का मतलब होता है चलिए, नरोह का मतलब हम चलते हैं, और बिल तरीक, तरीक सड़क को कहते हैं, मुख्तसर कहते हैं शॉर्ट, छोटी को। ठीक है, खल्लना नरोह बिल तरीक अल मुख्तसर। चलिए शॉर्टकट से चलते हैं। स्पीड पर ध्यान दें, आगे रडार हैं। इसको अरबी में कहेंगे इंतबा मिनस्सुरा फी रदारात गिद्दाम। इंतबा मिनस्सुरा फी रदारात गिद्दाम। इंतबा का मतलब होता है ध्यान दें, और सुरा का मतलब होता है जल्दी, स्पीड या गति को सुरा कहते हैं। फी का मतलब है, रदारात कहते हैं सीट बेल्ट या मोबाइल या स्पीड के जो कैमरे या सेंसर होते हैं उनको रदारात कहते हैं। गिद्दाम का मतलब होता है आगे। इंतबा मिनस्सुरा फी रदारात गिद्दाम, स्पीड पर ध्यान दें, आगे रडार हैं। हम गंतव्य पर पहुंच गए हैं। गंतव्य यानी डेस्टिनेशन। अरबी में कहेंगे वस्सलनाल मकान अल मतलूब।
वस्सलना अल मकान अल मतलूब। वस्सलना का मतलब हम पहुंच गए हैं, मकान जगह को कहते हैं, मतलूब का मतलब होता है गंतव्य या डेस्टिनेशन। वस्सलना अल मकान अल मतलूब, हम गंतव्य पर पहुंच गए हैं। आप वापस कब आएंगे? अरबी में कहेंगे फी आई वक्त तिरजा। फी आई वक्त तिरजा। फी का मतलब है, आई का मतलब होता है कोई, वक्त टाइम को कहते हैं, इर्जा का मतलब वापस होता है, ता इर्जा का मतलब होगा तुम वापस, ता का मतलब इंता से है। फी आई वक्त तिरजा, आप वापस कब आएंगे? या फिर कहना हो गाड़ी का तेल बदलने की ज़रूरत है, तो अरबी में कहेंगे ज़ैत अल सय्यारा यहताज तब्दील। ज़ैत अल सय्यारा यहताज तब्दील। ज़ैत का मतलब होता है तेल, कोई भी तेल हो उसको ज़ैत कहते हैं, सय्यारा गाड़ी को कहते हैं। यहताज का मतलब होता है ज़रूरत। तब्दील या गैयर दोनों का मतलब होता है बदलना या चेंज करना। अरबी में कहेंगे ज़ैत अल सय्यारा यहताज तब्दील, गाड़ी का तेल बदलने की ज़रूरत है। हमें पेट्रोल भरवाने के लिए रुकना होगा। अरबी में कहेंगे लाजिम नवक्किफ लिलब्बी बंजीन। लाजिम नवक्किफ लिलब्बी बंजीन। लाजिम का मतलब जरूर होता है, वक्किफ का मतलब रुकना होता है, नवक्किफ का मतलब हमें रुकना, लिल का मतलब होता है के लिए, एब्बी भरने को कहते हैं, बंजीन पेट्रोल को कहते हैं। मिला के कहेंगे लाजिम नवक्किफ लिलब्बी बंजीन, हमें पेट्रोल भरवाने के लिए रुकना होगा। ये रास्ता लंबा है लेकिन तेज है, यानी फास्ट। अरबी में कहेंगे हाजा तरीक तवील लाकिन सुरा। हाजा तरीक तवील लाकिन सुरा। हाजा का मतलब ये, तरीक सड़क या रास्ते को कहते हैं, तवील लंबे को कहते हैं, लाकिन लेकिन को लाकिन कहते हैं, सुरा का मतलब होता है तेज या फास्ट। मिला के कहेंगे हाजा तरीक तवील लाकिन सुरा, ये रास्ता लंबा है लेकिन फास्ट है। आप कहाँ रुकना चाहते हैं? इसको अरबी में कहेंगे फ़ी आई मकान तिब्गा तवक्किफ। फ़ी आई मकान तिब्गा तवक्किफ। फ़ी का मतलब है, आई का मतलब कोई, मकान का मतलब जगह, इब्गा का मतलब चाहना होता है, तइब्गा का मतलब होता है तुम चाहते हो, वक्किफ का मतलब रुकना, तवक्किफ का मतलब तुम रुको। मिला के कहेंगे फ़ी आई मकान तिब्गा तवक्किफ, आप कहाँ रुकना चाहते हैं, या कहना हो आप कहाँ उतरना चाहते हैं। अरबी में कहेंगे वैन तिब्गा तनज़्ज़ल। वैन तिब्गा तनज़्ज़ल। वैन का मतलब कहाँ, इब्गा का मतलब चाहना, तइब्गा का मतलब तुम चाहते हो, नज़्ज़ल का मतलब उतरना या उतारना, तनज़्ज़ल का मतलब तुम उतरो। तो मिला के कहेंगे वैन तिब्गा तनज़्ज़ल, आप कहाँ उतरना चाहेंगे? ये रास्ता बंद है। अरबी में कहेंगे हाज़ा तरीक मुग़लक। हाज़ा तरीक मुग़लक। हाज़ा का मतलब ये, तरीक सड़क को कहते हैं, मुग़लक का मतलब होता है बंद, कोई चीज़ बंद होगी उसको कहेंगे मुग़लक। हाज़ा तरीक मुग़लक, ये रास्ता बंद है। क्या आपके पास कोई सामान है? अरबी में कहेंगे हल इंदक अय अगराद। हल इंदक अय अगराद। हल का मतलब क्या, इंदक का मतलब आपके पास, अय का मतलब कोई, अगराद सामान को कहते हैं। मिला के कहेंगे हल इंदक अय अगराद, क्या आपके पास कोई सामान है? या आगे चेक पोस्ट है, जैसे पुलिस लोग चेक करते हैं ना, उसको बोलते हैं चेक पोस्ट। आगे चेक पोस्ट है, उसको अरबी में कहेंगे फ़ी तफ्तीश गिद्दाम। फ़ी तफ्तीश गिद्दाम। फ़ी का मतलब है तफ्तीश, कहते हैं चेक करने वालों को, चेकिंग को। गिद्दाम का मतलब आगे, आगे चेक पोस्ट है, उसको कहेंगे फ़ी तफ्तीश गिद्दाम। गाड़ी को मरम्मत की ज़रूरत है, इसको अरबी में कहेंगे अल सय्यारा तहताज सियाना। अल सय्यारा तहताज सियाना। सय्यारा गाड़ी को कहते हैं, तहताज का मतलब ज़रूरत होता है, सियाना कहते हैं मरम्मत को। अल सय्यारा तहताज सियाना, गाड़ी को मरम्मत की ज़रूरत है। और सनैया कहते हैं जहाँ पर बहुत सारी गाड़ियों के वर्कशॉप होते हैं, उस जगह को सनैया कहते हैं। आपको वर्कशॉप जाना चाहिए, इसको अरबी में कहेंगे लाजिम तरोह इलल वर्शा। लाजिम तरोह इलल वर्शा। रोह का मतलब जाना होता है, तरोह का मतलब तुम जाओ, लाजिम तरोह का मतलब आपको जाना चाहिए। वर्षा कहते हैं जहाँ गाड़ी की मरम्मत होती है, वर्कशॉप को। वर्कशॉप को अरबी में वर्षा कहते हैं। लाजिम तरोह इलल वर्षा, आपको वर्कशॉप जाना चाहिए। किसी से पूछना अगर पास में कोई गाड़ी पार्किंग है, तो अरबी में कहेंगे वैन मौक़िफ़ल सय्यारात अला गरीब। वैन मौक़िफ़ल सय्यारात अला गरीब। वैन का मतलब कहाँ, मौक़िफ़ का मतलब रुकना होता है, सय्यारात गाड़ियों को कहते हैं, और मौक़िफ़ सय्यारात मतलब गाड़ी पार्किंग। अला गरीब का मतलब पास में, गरीब का मतलब होता है पास में। वैन मौक़िफ़ल सय्यारात अला गरीब, पास में कोई गाड़ी पार्किंग है?
آئیے 5 منٹ آرام کر لیتے ہیں، اس کو عربی میں کہیں گے خلنا ناخذ استراحہ 5 دقائق، خلنا ناخذ استراحہ 5 دقائق۔ خلنا کا مطلب آئیے یا چلیے ہوتا ہے، خود کا مطلب لینا، ناخود کا مطلب ہم لیتے ہیں، استراحہ مطلب راحت ہوتا ہے، راحت، اور راحت کا مطلب آرام، 5 کا مطلب 5 دقائق منٹ کو کہتے ہیں، ملا کے کہیں گے خلنا ناخذ استراحہ 5 دقائق، آئیے 5 منٹ آرام کر لیتے ہیں۔ یہ شارٹ کٹ راستہ ہے، اس کو عربی میں کہیں گے فی طریق مختصر ھذا، فی طریق مختصر ھذا۔ فی کا مطلب ہے طریق، سڑک کو کہتے ہیں، مختصر کا مطلب شارٹ ہوتا ہے، ھذا کا مطلب یہ، فی طریق مختصر ھذا، یہ شارٹ کٹ راستہ ہے۔ دھیان دیں، آگے اسپیڈ بریکر ہیں، عربی میں کہیں گے انتبہ فی مطبات قدام، انتبہ فی مطبات قدام۔ انتبہ کا مطلب ہوتا ہے دھیان دیں، فی کا مطلب ہے، مطبات کہتے ہیں اسپیڈ بریکر کو، قدام کا مطلب آگے ہوتا ہے۔ انتبہ فی مطبات قدام، دھیان دیں آگے اسپیڈ بریکر ہیں۔ ہمیں 1 گھنٹے بعد لوٹنا ہے، اس کو عربی میں کہیں گے لازم نرجع بعد سا، لازم نرجع بعد سا۔ رجع کا مطلب واپس ہوتا ہے، نرجع کا مطلب ہمیں واپس، لازم نرجع کا مطلب ہمیں واپس لوٹنا ہے، بعد کا مطلب بعد ہی ہوتا ہے، سا کہتے ہیں گھنٹے کو، لازم نرجع بعد سا، ہمیں 1 گھنٹے بعد لوٹنا ہے۔ نکاس کہاں ہے، ایگزٹ ہوتا ہے نا، اس کو ایگزٹ اگر پوچھنا ہے کسی سے تو عربی میں کہیں گے وین المخرج، مخرج ایگزٹ کو کہتے ہیں، وین المخرج، نکاس کہاں ہے۔ راستہ آسمان ہے، دھیان دیں، عربی میں کہیں گے الطریق غیر مستوی، انتبہ، الطریق غیر مستوی، انتبہ۔ طریق سڑک کو کہتے ہیں، غیر مستوی کا مطلب آسمان یعنی ایک جیسا نہیں، انتبہ کا مطلب ہوتا ہے دھیان دیں، الطریق غیر مستوی، انتبہ، راستہ ایک جیسا نہیں ہے، دھیان دیں۔ راستے میں مرمت کا کام ہو رہا ہے، عربی میں کہیں گے الطریق فی تصلیحات، الطریق فی تصلیحات۔ طریق راستے کو کہتے ہیں، فی کا مطلب ہے، صلح کا مطلب ٹھیک کرنا ہوتا ہے، تصلیحات کا مطلب مرمت ہو رہی ہے، عربی میں کہیں گے الطریق فی تصلیحات، راستے میں مرمت کا کام ہو رہا ہے۔ گاڑی کو پیٹرول چاہیے، عربی میں کہیں گے السیارہ تحتاج بنزین، السیارہ تحتاج بنزین۔ سیارہ گاڑی کو کہتے ہیں، تحتاج کا مطلب چاہیے، بنزین پیٹرول کو کہتے ہیں، السیارہ تحتاج بنزین، گاڑی کو پیٹرول چاہیے۔ پاس میں کہیں پیٹرول پمپ ہے، عربی میں کہیں گے وین غریب محطہ بنزین، وین غریب محطہ بنزین۔ وین کا مطلب کہیں، غریب کا مطلب پاس میں، محطہ اسٹیشن کو کہتے ہیں، بنزین پیٹرول کو کہتے ہیں، وین غریب محطہ بنزین، پاس میں کہیں پیٹرول پمپ ہے۔ کسی سے کہنا اگر کیا آپ مجھے سٹیک پتہ دے سکتے ہیں، عربی میں اس کو کہیں گے تقدر تعطنی العنوان بالضبط، تقدر تعطنی العنوان بالضبط۔ اقدر کا مطلب ہوتا ہے سکنا یا سکتا، تقدر کا مطلب تم سکتے، آتنی کا مطلب ہوتا ہے دو، تعطنی کا مطلب تم دو۔ عنوان ایڈریس کو کہتے ہیں، بالضبط کہتے ہیں موقع پر، مطلب سٹیک۔ تقدر تعطنی العنوان بالضبط، کیا آپ مجھے سٹیک پتہ دے سکتے ہیں۔ ہمیں یہاں تھوڑی دیر رکنا ہوگا، اس کو عربی میں کہیں گے لازم نوقف ہنا شویا، لازم نوقف ہنا شویا۔ لازم نوقف، وقف کا مطلب رکنا ہوتا ہے، نوقف کا مطلب ہمیں رکنا، لازم نوقف کا مطلب ہمیں رکنا ہوگا، ہنا کا مطلب یہاں، شویا کا مطلب تھوڑا، لازم نوقف ہنا شویا، ہمیں یہاں تھوڑی دیر رکنا ہوگا۔ بعد میں آپ کہاں جا رہے ہیں، عربی میں کہیں گے وین بتروح بعدین، وین بتروح بعدین۔ وین کا مطلب کہاں، روح کا مطلب جانا، بروح کا مطلب فیوچر میں جانا، بتروح کا مطلب تم جا رہے ہو، بعدین کا مطلب ہوتا ہے بعد میں، وین بتروح بعدین، بعد میں آپ کہاں جا رہے ہیں۔ کیا آپ کے پاس نقد ہے، اس کو عربی میں کہیں گے حل عندک کاش، حل عندک کاش۔ حل عندک کاش یا حل عندک نقود بھی کہتے ہیں۔ حل کا مطلب کیا، عندک کا مطلب آپ کے پاس، کاش یا نقود کا مطلب ہوتا ہے نقد۔ حل عندک کاش، کیا آپ کے پاس نقد ہیں۔ راستہ اوبڑ کھابڑ ہے، اچھی طرح پکڑے، اس کو عربی میں کہیں گے الطریق وعر امسک جید،
अत्तरीक व अर एमसिक जय्यद। तरीक सड़क को कहते हैं, व अर का मतलब ऊबड़ खाबड़ होता है, एमसिक का मतलब पकड़ना होता है, जय्यद का मतलब होता है अच्छी तरह। जय्यद भी कह सकते हैं, जैन भी कह सकते हैं। एमसिक जैन। अत्तरीक व अर एमसिक जय्यद। रास्ता ऊबड़ खाबड़ है, अच्छी तरह पकड़े। कृपया सीट को पीछे की ओर ले। इसको अरबी में कहेंगे लो समहत। लो समहत रज्जल किरसी वरा। लो समहत रज्जल किरसी वरा। लो समहत का मतलब होता है एक्सक्यूज मी। रज्जा का मतलब होता है वापस। कुर्सी को किरसी कहते हैं। वरा का मतलब होता है पीछे। लो समहत रज्जल किरसी वरा। कृपया सीट को पीछे की ओर ले। बाकी की दूरी कितनी है? अरबी में कहेंगे कमल मुसाफा बागी। कमल मुसाफा बागी। कम का मतलब कितना होता है, मुसाफा दूरी को कहते हैं, बागी का मतलब जो बचा है, बाकी। कमल मुसाफा बागी, बाकी की दूरी कितनी है? नया रास्ता कहाँ है? अरबी में कहेंगे वैन अल तरीक जदीद। वैन अल तरीक जदीद। वैन का मतलब कहाँ, तरीक सड़क को कहते हैं, जदीद का मतलब नया होता है। वैन अल तरीक जदीद, नया रास्ता कहाँ है? क्या आप मुझे पता लिख के दे सकते हैं? अरबी में कहेंगे तिकदर तकुतुब ली अल उन्वान। तिकदर तकुतुब ली अल उन्वान। इकदर का मतलब सकना हो या सकता होता है। तिकदर का मतलब तुम सकते हो, और तकुतुब का मतलब होता है तुम लिख कर दो। ली मतलब मेरे लिए, उन्वान एड्रेस को कहते हैं। तिकदर तकुतुब ली अल उन्वान, क्या आप मुझे पता लिख कर दे सकते हैं? या फिर कहना हो भीड़ की वजह से पहुंचने में देरी होगी, तो अरबी में कहेंगे अलवसल बिताखीर शोया बिसबब अलजहमा। अलवसल बिताखीर शोया बिसबब अलजहमा। वसल का मतलब होता है पहुंचना, ताखीर देरी को कहते हैं, बिताखीर मतलब देरी से, शोया मतलब थोड़ा, सबब कहते हैं वजह को, बिसबब मतलब भीड़ की वजह से, जहमा मतलब होता है भीड़, बिसबब अलजहमा भीड़ की वजह से। अलवसल बिताखीर शोया बिसबब अलजहमा, भीड़ की वजह से पहुंचने में देरी होगी। इसी तरह दाएं को अरबी में यमीन कहते हैं और बाएं को यसार कहते हैं। दाएं को यमीन, बाएं को यसार। ऊपर को अरबी में फोक कहते हैं, नीचे को अरबी में ताहत कहते हैं। ऊपर को फोग, नीचे को ताहत। आगे को अरबी में गिद्दाम कहते हैं और पीछे को वरा। आगे को गिद्दाम, पीछे को वरा। और जो निकास होती है एग्जिट, एग्जिट को कहते हैं मखरज, और जो एंट्रेंस होता है उसको दाखिल कहते हैं। एग्जिट का अरबी में मखरज कहते हैं, एंट्रेंस को अरबी में दाखिल कहते हैं। जो राउंड अबाउट होता है गोल चक्कर, उसको अरबी में दवार कहते हैं। यूटर्न को यूटर्न नहीं कहते हैं, यूटर्न को अरबी में यूटर्न नहीं कहते हैं। और सीधा को भी अरबी में सीधा ही कहते हैं। सीधा कर जाना हो कहेंगे रो सीधा। और फ्लाई ओवर को अरबी में कुबरी कहते हैं। इंडिकेटर और सिग्नल को अरबी में इशारा कहते हैं। इंडिकेटर और सिग्नल को दोनों को अरबी में इशारा ही कहते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मा अस्सलामा।